Hello everyone, welcome to MKH. I'm Ronak and today we are going to start a new chapter. This is chapter number 8. Water is life. Jal hi jeevan hai. Okay, let's start. Save water, save life. The chapter starts with the slogan which is save water, save life. कि पानी को बचाओ तो जीवन भी बचेगा, है ना, क्योंकि जल ही जीवन है. नाउ हेयर इज़ अ पोएम. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक पोएम दी हुई है, पहले हम उसे रीड करेंगे देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर. लेट्स सी. आई मेक थिंग्स वेट. वेट मतलब गीला, ठीक है. सो वाटर बोल रहा है कि मैं जो है चीज़ों को क्या करता हूँ, गीला करता हूँ. डोंट लेट मी ड्राई. मुझे तुम सूखने मत दो, यानी कि मुझे व्यर्थ मत बहाओ, वेस्ट मत करो. सेव मी. वाटर सेज कि मुझे बचाओ, ठीक है. वन एंड ऑल शुड ट्राई. सभी को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए. क्या ट्राई करना चाहिए? पानी को बचाने के लिए, ठीक है. पानी को बचाना चाहिए. ये जो काम है हम सबको ट्राई करना चाहिए. ओके, देखते हैं आगे. डोंट जस्ट थ्रो मी. डो नॉट जस्ट थ्रो मी. वाटर सेज कि मुझे ऐसे ही फेंको मत. आई मेक द क्रॉप्स ग्रो. मेरी वजह से ही फसलें उगती हैं. तुम लोग मुझे वेस्ट करते हो, ऐसे ही बहा के इधर उधर फेंक के, उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना. मैं क्रॉप्स को उगाता हूँ. आई एम मोस्ट प्रेशियस, यानी मैं बहुत ज़्यादा कीमती हूँ. नाउ ऑल शुड नो, जो कि सबको पता होना चाहिए. प्रीशियस मतलब कीमती, ठीक है. वाई डोंट यू रियलाइज आई एम लाइफ. कि आप लोगों को ये महसूस क्यों नहीं होता कि मैं ज़िंदगी हूँ, मैं जीवन हूँ. कौन बोल रहा है ये बोल रहा है वाटर. और किसे? इंसानों को, कि आप लोग मुझे यूं ही व्यर्थ बहाते रहते हो. वाई डोंट यू रियलाइज दैट आई एम लाइफ, कि मैं जीवन हूँ. आस्क फ्रॉम अ थर्स्टी. जो व्यक्ति प्यासा है उससे पूछ के देखो. ही नोज माई प्राइज. प्राइज मतलब कीमत, कि उस इंसान को जो कि प्यासा है, थर्स्टी है, उसे पता है मेरी कीमत. यूज़ मी वाइजली. मुझे बुद्धिमत्तापूर्वक यूज़ करो, यानी कि अच्छे तरीके से. वाइजली मतलब दिमाग से, अच्छे से सोच समझ के यूज़ करो, ठीक है. मेक मी एवर लास्टिंग. मुझे ऐसा बनाओ कि मैं हमेशा रहूं. एवर लास्टिंग मतलब जो चीज़ हमेशा रहे, ठीक है. प्लांट मोर ट्रीज. और पेड़ों को उगाओ. स्टार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग को स्टार्ट करो, जिससे कि पानी बचेगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों? जैसे जो बारिश का पानी है उसे स्टोर करने का एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है. ओके, चलो ये थी पोएम. और इस पोएम में क्या बोला गया है? इसमें सिर्फ एक ही संदेश दिया गया है कि जो पानी है उसे हमें बचाना है, फालतू में उसे हमें वेस्ट नहीं करना. ओके, चलो आगे देखते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. कि जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लोग जी रहे हैं, उनको पानी चाहिए जीने के लिए. सर्वाइव मतलब जीवित रहने के लिए, ठीक है. नीड मतलब ज़रूरत है. यू हैव स्टडीड अबाउट वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर इन लास्ट चैप्टर. पिछले चैप्टर में हमने सोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा कि पानी जो है कहाँ कहाँ से आता है, ठीक है. वाटर इज़ नॉट अवेलेबल इक्वली इन ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. जो पानी है वो हमारी कंट्री के सभी हिस्सों में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. यानी बराबर जो है सारी जगह, ऐसे नहीं है कि एक जगह बहुत सा पानी है तो दूसरी जगह भी उतना ही पानी हो. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अलग अलग, कहीं पे कम है तो कहीं पे ज़्यादा है, ठीक है. राजस्थान रिसीव्स एक्सट्रीमली लेस रेनफॉल. हम रहते हैं राजस्थान में एंड राजस्थान में पानी की स्कैर्सिटी है, यानी कि कम होता है पानी. क्योंकि राजस्थान में जो बारिश होती है वो बहुत ही कम होती है. लिखा है ना एक्सट्रीमली लेस रेनफॉल, यानी बहुत कम बारिश होती है. देयर इज़ अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर स्टेट. और हमारे राज्य की बहुत से हिस्सों में पानी की कमी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा कमी होती है. फिर लेडीज़ यूँ जाती हैं लेके, भरने मटका लेके, या अपने जो भी बर्तन होते हैं वो ले जाके, उन्हें कितने ही किलोमीटर का रास्ता तय करके पानी लेके आना पड़ता है. जैसे हमारे घरों में हमारे पास फैसिलिटी है कि एक राइट टाइम पे पानी आ जाता है टैप्स के थ्रू, पाइपलाइन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम आज भी बहुत सी जगह पे नहीं है, ठीक है. इन मैनी डिस्ट्रिक्ट वीमेन हैव टू वॉक सेवरल माइल्स टू अरेंज वाटर. यानी बहुत बड़ा रास्ता कवर करके उन्हें पैदल जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, ठीक है.
Now explore and write. This is the work for you. Make a list of activities in which you use water. उन एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाओ जिसमें आप पानी का यूज़ करते हो. ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, मैनी मोर. ठीक है, बनाओ फिर. चलो. वाटर इज़ नीडेड बाय ऑल. जो पानी है सभी को चाहिए. अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक यूजेस वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अदर पर्पज़. अब नॉर्मल से घरेलू काम काज के अलावा पानी और भी काम आता है, वही इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज़ इट इज़ नीडेड इन फील्ड फॉर इरीगेशन. इरीगेशन मतलब सिंचाई, पौधों को पानी देने के लिए. जब जो फसलें होती हैं, जो खेत होते हैं, उसमें फसलों को पानी देने के लिए पानी काम आएगा ऑब्वियसली, है ना, इरीगेशन के लिए. नंबर 2, ऑल प्लांट्स नीड वाटर. आर पेट एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर. सभी पहले चैप्टर स्टार्ट करते टाइम हमने पढ़ा था सभी लिविंग थिंग्स को पानी की ज़रूरत होती है. तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, सो दे ऑल्सो नीड वाटर. एंड पेट एनिमल्स, वो भी तो लिविंग थिंग्स हैं, उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है. इट इज़ नीडेड इन इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो फॉर वेरियस पर्पज़. इंडस्ट्री के अंदर भी अलग अलग काम काज के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग व्हीकल्स. जो हमारे साधन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, जो स्कूटी, कार, बाइक, जो भी व्हीकल है, इनको क्लीन करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है. ओके. शॉर्टेज ऑफ वाटर. शॉर्टेज ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी. वी ईदर यूज़ ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर. हम लोग क्या करते हैं, या तो ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, जैसे कि वेल्स में हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन से खोद के जो पानी निकालते हैं उसको यूज़ करते हैं, है ना. या फिर जो सरफेस वाटर मतलब जो कि सतह पे है, जैसे कि रिवर्स में हो गया, ओशंस में हो गया, सीज़ में हो गया, लेक्स में हो गया, पॉन्ड में हो गया, है ना. तो ये जो ज़मीन पे पानी होता है उसे बोलते हैं सरफेस वाटर, और जो ज़मीन के नीचे से जो खुदाई करके निकाला जाए वो पानी होता है ग्राउंड वाटर. सो वी यूज़ ईदर ग्राउंड वाटर. तो हम लोग या तो ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं या फिर सरफेस वाटर को. वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर सोर्सेज ऑफ ग्राउंड वाटर. वेल्स और ट्यूब वेल्स जो होते हैं ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं, जिनके बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है पुराने चैप्टर में. When too much water is taken out from well and tube well, its level gets reduced. देखो, जब बहुत सा पानी निकाल लिया जाता है वेल और ट्यूब वेल्स के थ्रू, तो जो नीचे पानी होता है ना ग्राउंड में, वो भी क्या हो जाता है, कम होता जाता है. उसका वाटर लेवल क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम होने लगता है. वैसे बिल्कुल बात सही है ना, क्योंकि जितना जो चीज़ हम यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कभी तो ख़त्म होगी ना. वी हैव एक्सट्रीमली लेस वाटर टू यूज़. हमारे पास बहुत कम पानी है यूज़ करने के लिए. दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर. और इसी कंडीशन को बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी की कमी होना. जब बहुत कम पानी बचे यूज़ करने के लिए, या कोई भी चीज़ जो बहुत कम हो, तो हम उसे बोलते हैं शॉर्टेज. यहाँ पे पानी की बात कर रहे हैं तो हो गया शॉर्टेज ऑफ वाटर. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड. जो फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि बहुत सारे नहीं हैं. फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सीमित हैं, असीमित नहीं है. ठीक है. वी ऑल मस्ट यूज़ वाटर वेरी इकोनॉमिकली. हमें वाटर को बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए. वाटर इज़ प्रीशियस. पानी बहुत ही कीमती है. ठीक है. अब चलो पढ़ते हैं आगे. वाटर इज़ लाइफ, कि पानी जो है वो जीवन है. व्हेन इनफ वाटर इज़ प्रेजेंट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. मैनी ऑफ अस मिस यूज़ वाटर. तो बोल रहे हैं कि जब बहुत सा पानी हमारे आसपास प्रेजेंट होता है या हमें दिखाई देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है बस ये हमारे लिए ही है. हम सब ने अपना ही है, बस उस पर बस चलाते हैं कि हाँ ठीक है, इधर फेंक दो, उधर फेंक दो. टैप चला रहे हैं तो उसको बाद में ढंग से बंद नहीं कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं तो वो चले जा रही है ना. तो हम लोग क्या करते हैं, पानी का मिस यूज़ करते हैं. टाइम हैज़ कम दैट नाउ वी मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. तो अब ये टाइम आ चुका है कि हमें इस चीज़ का एहसास हो कि पानी बहुत ज़रूरी है, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. चलो अब पढ़ते हैं मिस यूज़ ऑफ वाटर. सबसे पहले आपको कुछ एक्सप्लोर करना और राइट करना है. हैव यू सीन एनी मिस यूज़ ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी. आपने अपनी सराउंडिंग में कोई मिस यूज़ होते देखा है पानी को, तो आप बता दो. ओके. डज एनी टैप इन योर होम और स्कूल लीक. क्या आपके घर पे और स्कूल में कोई टैप लीक करती है, या आपने फाइंड आउट करना है, चेक करना है और फिर उसे रिपेयर करवाओ. हैव यू सीन लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम पाइपलाइन इन योर टाउन और सिटी. क्या आपने अपने टाउन में, अपने शहर में, अपनी जो सिटी है, आपका जो भी इलाका है, उसमें आपने देखा है कि पाइपलाइन लीक हो रही है. ओके.
वाइल बाथिंग डू यू यूज शावर और बकेट? नहाते टाइम आप शावर का यूज़ करते हो या बकेट? शावर में पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। वट डू यू डू टू चेक द वेस्टेज ऑफ वाटर? वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने के लिए आप लोग क्या करते हो वो भी आपने बताना है। दीज आर 5 क्वेश्चंस जो आपने एक्सप्लोर करने हैं और राइट करने, ठीक है। चलो, अब मिसयूज़ ऑफ वाटर के लिए रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स सी। क्लोज ऑल द टैप आफ्टर यूजिंग दैम। सभी टैप को बंद कर दिया जाना चाहिए जैसे ही हम लोग उसका यूज़ कर लें। ब्रश करते टाइम टैप को ऑन नहीं रखना है। बकेट का यूज़ करना है, बकेट एंड मग का यूज़ करना है नहाते टाइम, ना कि शावर का। और जो वेस्ट वाटर होता है, किचन का जो वेस्ट वाटर होता है, उसे प्लांट्स को वाटर करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मोर एंड मोर ट्रीज़ को क्या करना है? प्लांट करना है, उगाना है, ओके। चलो, हाउ डू पीपल फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर? लोग जो हैं वाटर शॉर्टेज कैसे फेस करते हैं? चलो, इसमें राजस्थान का ही एग्जांपल लेंगे बिकॉज हमारे यहाँ सबसे कम बारिश होती है ना। In some areas of Rajasthan, people store rainwater in underground tanks. They keep this tank closed. तो देखो, वाटर शॉर्टेज है ये तो पता ही है, बट उसको क्या करना है? उससे हमें लड़ना भी तो है ना, उसको ओवरकम भी तो करना है कि हाँ ठीक है, अगर वाटर शॉर्टेज है तो बिना पानी के भी हम ना रहें, क्योंकि पानी हमारी बेसिक नीड है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फर्स्ट मेन जो होता है वो करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी आता है उसको एक ग्राउंड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक होता है, उसमें इकट्ठा करके रखते हैं और उस टैंक को क्लोज करके रखते हैं, ओके। सी, अगर ओपन टैंक होगा तो उसमें मिट्टी कचरा कितना कुछ जाएगा, इसलिए उसे कवर करके भी रखना ज़रूरी है ना। पीपल यूज़ वाटर वेरी वाइजली एंड इकोनॉमिकली। तो लोग जो है पानी को बहुत ही वाइजली यूज़ करते हैं, बहुत ही ध्यान से यूज़ करते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना ही यूज़ करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मिस यूज़ इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी की एक बूंद को भी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दे टेक ओकेजनल बाथ। और जो नहाते हैं ना, वो बिल्कुल टाइमली है। मान लो या तो एक दिन छोड़ के नहाना, इस तरह से उन्होंने सेट किया होता है, ठीक है। ड्यूरिंग बाथिंग दे सिट नियर द ट्री एंड यूज़ ओनली अ हाफ बकेट ऑफ वाटर। और नहाते टाइम भी क्या करते हैं? वो एक पेड़ के पास में नहा लेते हैं, ताकि नहाएंगे जो पानी गिरेगा वो पेड़ यूटिलाइज़ कर लेगा, ठीक है, क्योंकि अलग से पेड़ को पानी देने के लिए तो पानी है ही नहीं, ठीक है। और आधी बकेट में वो बंदे नहा लेते हैं। और हम लोग कितना वेस्ट करते हैं? जब तक मन नहीं भरता तब तक चलने दो, है ना। When they sit close to a plant, the plant also get used water, therefore tree remains green. वही बात, इसीलिए पेड़ के पास नहाते हैं कि उसे भी पानी मिल जाए, अलग से पानी ना देना पड़े। गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़ अरेंज वाटर इन द एरियाज ऑफ स्कैरसिटी और वाटर शॉर्टेज। जहाँ पे पानी बिल्कुल ही कम होता है, जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं होता ना, वहाँ पे क्या करते हैं? गवर्नमेंट और जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ की, वो उन्हें वाटर टैंक सेंड करके वाटर प्रोवाइड तो करवाते हैं, ठीक है, बट उसे यूज़ अच्छे से करने का तो काम हमारा ही होगा ना। समटाइम्स वाटर इज सप्लाइज बाई टैंकर्स। मैंने अभी बताया ना, टैंकर्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। इन एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज ऑफ अ कंट्री वाटर इज़ इवन सप्लाइड बाय स्पेशल ट्रेन्स। और जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, ऐसे एरियाज़ में पानी को ट्रेन्स के थ्रू भी पहुँचाया जाता है, ठीक है। कुड यू नाउ रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? अब जाके आपको समझ आई होगी पानी की इम्पोर्टेंस। पानी बहुत ज़रूरी है। यू आर लकी अगर आपको पानी मिल रहा है तो, ठीक है। तो सिर्फ फालतू में मतलब वेस्ट मत करो, ठीक है, व्यर्थ नहीं बहाना है। चलो, हैव यू एवर हर्ड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? क्या आपने कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सुना है? वी कैन गेट इनफ वाटर इफ़ वी स्टार्ट कलेक्टिंग रेन वाटर। हमारे पास बहुत सा पानी हो सकता है अगर हम लोग बारिश के पानी को इकट्ठा करने लग जाएं तो, ठीक है। व्हेन वी डोंट यूज़ रेन वाटर इट इज़ वेस्टेज। और अगर देखो बारिश हो रही है, उस पानी का हमको यूज़ नहीं कर रहे तो वो तो वेस्ट ही जा रहा है ना। इससे अच्छा तो उसको स्टोर कर लो। दिस वाटर रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। वैसे नॉर्मली जो बारिश होती है तो क्या होता है, जो पानी ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन उसको सोख लेती है, ठीक है, और वो पानी नीचे जाता जाता है और ग्राउंड में सेव होता जाता है, तो उससे ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ता है, ठीक है। एरियाज विच फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड डिजर्ट। और ऐसे एरियाज़ जिनको पूरे साल में पानी नहीं मिलता है, पानी की शॉर्टेज रहती है हमेशा, ऐसे एरियाज़ को बोलते हैं डेजर्ट, यानी रेगिस्तान। रेगिस्तान में बहुत ही कम बारिश होती है। एनिमल्स और प्लांट जो होते हैं वहाँ के, उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं, और ऐसे फीचर्स ही उन्हें वहाँ वैसे बिना पानी वाले इन्वायरमेंट में रहने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कैमल है,
वो बहुत सा पानी एक बार में पी सकता है अगर अवेलेबल हो तो, और उसके बाद वो बिना पानी के कई दिन तक रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे सेक्रेसिटी वाले एरिया में ऐसे एनिमल्स की ज़रूरत है। और दे डू नॉट स्वेट और दे स्वेट टू लेस। क्या होता है, उनको पसीना नहीं आता, ठीक है, और पसीना अगर आता भी है तो बहुत ही कम आता है। देखो अगर पसीना आएगा ना बच्चों, तो पता है क्या होगा, पसीने से भी वाटर जो है लॉस होता है, ठीक है, वाटर लॉस होता है बॉडी से। तो जो डेजर्ट में एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें बहुत ही कम पसीना आता है उनको, ठीक है, समझे। नेक्स्ट वन इज दे एक्सक्रीट वेरी थिक यूरिन, ठीक है। जो यूरिन होता है ना उनका, वो भी बहुत थिक होता है क्योंकि उनको पानी तो बहुत कम मिलता है, इसलिए इट हैज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो एक्सक्रीशन में भी वो लोग क्या करते हैं, वाटर वेस्ट नहीं करते, ओके। द फैट ऑफ कैमल्स हम्प इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर व्हेन नीडेड। और जो कैमल होता है उसकी बॉडी में जो फैट होता है ना, उसका क्या होता है, जो फैट है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है जब उनको चाहिए होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि हमारी बॉडी में फ़ैट होता है, स्किन के नीचे एक लेयर होती है फ़ैट की, तो वो जो फैट है, लाइक हमारी बॉडी है, हमारी जो स्किन है उसके नीचे फ़ैट है ना, समझे। और वो फैट ही रहता है क्योंकि हमारे पास तो पानी होता है, बट कैमल के अंदर एक यूनिक फीचर होता है कि उसके अंदर जो फैट है, जैसे उसको प्यास लगती है या पानी की जब उसे ज़रूरत होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, ताकि उसकी प्यास भी बुझ जाए, समझ गए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, कैक्टस प्लांट ऑल्सो स्टोर वाटर। और जो कैक्टस प्लांट है वो भी पानी को स्टोर करके रख सकता है, और उसके लीव्स नहीं होती ना, इसीलिए कांटे होते हैं कि पानी का लॉस बहुत कम हो, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पानी का लॉस होता है प्लांट्स में वो कैक्टस में बहुत कम हो, इसलिए वहाँ पे उसके कांटे होते हैं, समझ गए। तो ये कुछ मतलब उनकी अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह पाते हैं बिना पानी वाले इन्वायरमेंट के, ओके। सो दिस वाज द चैप्टर। सो लेट्स सी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट बुक वर्क ऑफ द चैप्टर नंबर 8, वाटर इज लाइफ, ओके। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज एक्सप्लेनेशन, सर्कल द ऑड वन आउट। सो इन चारों में से जो डिफरेंट है उसे हमें सर्कल करना है। वेल, रिवर, ट्यूबवेल एंड स्टेपवेल। सो रिवर इज़ डिफरेंट क्योंकि ये तो जो सरफेस पे बहने वाला जो हमारा है वाटर सोर्स जो सरफेस पे होगा, ठीक है। स्टेपवेल, ट्यूबवेल और वेल ये ज़मीन के अंदर वाले सोर्स हैं, अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है ये। और रिवर अकेला ऐसा है जो कि सरफेस वाटर सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैक्टस, कैमल एंड फिश। सो फिश इज़ डिफरेंट क्योंकि ये एक वाटर एनिमल है और ये दोनों डिज़र्ट में पाए जाते हैं, ये दोनों डिज़र्ट में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, जबकि फ़िश वाटर में, तो इट्स डिफरेंट। देन बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, कॉमिंग हेयर एंड ब्रशिंग टीथ। सो कॉमिंग हेयर इज़ डिफरेंट क्योंकि ये वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, बाकी तीनों एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू वाटर। Now let's see question number 2, which is state whether the following statements are true or false. So we have to tell that these statements are true or false. First one is many plants do not need water. So बहुत से plants ऐसे भी होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ ये स्टेटमेंट सच है या गलत है? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पानी की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है। सो फॉल्स। ऑल पार्ट्स ऑफ राजस्थान रिसीव वेरी गुड रेनफॉल। सो राजस्थान के सभी जो पार्ट्स हैं उसमें अच्छी रेनफॉल होती है, क्या ऐसा है? नहीं ना, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ग्राउंड वाटर इज़ अनलिमिटेड, वी कैन यूज़ इट एक्सटेंसिवली। सो ग्राउंड वाटर जो है वो अनलिमिटेड है, हम इसको जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं, ये क्या सच है? नहीं, ग्राउंड वाटर इज़ अ लिमिटेड सोर्स, तो फॉल्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्जेस द ग्राउंड। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, बिल्कुल सही है। जब बारिश आती है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करते हैं, उसको रखते हैं संभाल के पानी को ग्राउंड में, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, सॉइल सोखती जाती है और वो पानी नीचे जाता है अर्थ में, और वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। सो दिस इज़ ट्रू। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिस्ट एनी 5 यूजेस ऑफ वाटर। तो वाटर के कोई भी 5 यूज़ लिखने हैं। तो बाथिंग स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको सेट कर लो, BATHING बाथिंग, ठीक है। ब्रशिंग द टीथ, ड्रिंकिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स, ऑल नीड
ऑल प्लांट नीड वाटर। तो ये 5 यूजेस हो गए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो ये 5 यूजेस हो गए। देन व्हाट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। वाटर शॉर्टेज कैसे हो जाती है, पानी की कमी कैसे हो जाती है जब हम उसका ओवर यूज़ करते हैं और उसको वेस्ट करते हैं। एक तो ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम उसका, है ना, और तो और वेस्ट कर रहे हैं। लाइक हम लोग ब्रश कर रहे हैं टीथ, और ब्रश कर रहे हैं अच्छे से, ब्रश को तो दांतों पे रगड़े जा रहे और टैप जो है वो चल रही है। तो इस तरह से क्या होगा, वेस्ट करेंगे ना हम पानी को, तो इससे वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू टू सेव वाटर। सो पानी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। सो फर्स्ट वन इज वाइल ब्रशिंग डोंट कीप द टैप ऑन। जो बात अभी हमने की कि ब्रश करते टाइम टैप को ऑन रखने का कोई मतलब नहीं है। सो वी शुड क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग। ठीक है, यूज़ अ बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर फॉर बाथिंग। नहाने के लिए शावर की जगह बकेट और मग यूज़ करो, क्योंकि बकेट और मग से वाटर लिमिटेड हो जाता है ना, कि हाँ ठीक है इतने पानी से नहाना है। शावर में तो ध्यान भी नहीं रहता, कितना पानी बहा देते हैं हम लोग। यूज़ वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। तो किचन के अंदर जो वाटर वेस्ट है, लाइक पानी जो बच गया यूटेंसिल्स को वॉश करने के बाद, सो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं उस पानी से। ओके, नाउ हाउ इज़ वाटर सप्लाइड इन एरियाज ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज। सो जहाँ जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वाटर की कमी है, वहाँ पे पानी को कैसे सप्लाई किया जाता है। सो वाटर इज़ सप्लाइड बाय टैंकर्स के थ्रू in extremely dry areas of our country. Water is even supplied by special trains. Spelling correct करो trains की, TRAINS. Okay? So जो extremely dry areas हैं, जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, जो सूखे इलाके हैं, वहाँ पे टैंकर्स के थ्रू वाटर को सप्लाई किया जाता है, या फिर स्पेशल ट्रेन्स के थ्रू भी वाटर की सप्लाई की जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। द रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी यूटिलाइज टू रेगुलेट, रिचार्ज भी लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, द ग्राउंड लेवल वाटर डज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, वापस जितना हमने यूज़ किया है, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसको कवर अप भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूरी है। ओके, so this was the last question. Now our chapter number 8 is completed. I hope आपको समझ आ गया होगा. Thank you so much for watching this video. Bye bye.